नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। जगह जगह पर लगातार मानसून का और बारिश का कहर नजर आ रहा है और केरल के वायनाड में भी भारी बारिश का कहर नजर आया है। वायनाड में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड हुआ है। कल्लाड़ी टनल निर्माण साइट पर लैंडस्लाइड होने की जानकारी है और भूस्खलन में हादसा हुआ। हादसे में 5 लोग घायल हुए हैं। इलाज सभी का जारी है। मौके पर राहत बचाव का काम भी किया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक साझा कर रही तस्वीरें देखिए। वायनाड में भारी बारिश का कहर, ये दक्षिण भारत की तस्वीरें हैं। दक्षिण भारत में किस तरीके से मानसून ने तबाही मचाई है और भीषण गर्मी से भले ही लोगों को राहत मिल गई हो, लेकिन ये जो अव्यवस्थाएं हैं, ये जो असुविधा है और ये जो प्रकृति का कहर है, वो लोगों के लिए आफत बनकर बरस रहा है। लगातार हो रही भारी बारिश के बाद वायनाड की तस्वीर, जहां पर लैंडस्लाइड हुआ है, इसमें कई लोग घायल हुए हैं। हालांकि हादसा हुआ है और हादसे में 5 लोगों के घायल होने की जानकारी है और सभी का इलाज चल रहा है। ये मौके से अफरा तफरी के दौरान की तस्वीरें हैं। राहत बचाव काम अभी भी चल रहा है। केरल के वायनाड में भारी बारिश हुई, जिन सब के बीच लैंडस्लाइड भी हो गया है। लैंडस्लाइड की चपेट में 5 लोग आ चुके हैं जो मलबे के नीचे दब गए हैं। मलबे से लोगों को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और पिछले कई दिनों से केरल में भारी बारिश हो रही है। बताया ये भी जा रहा है कि वायनाड में कल्लाड़ी टनल के काम वाली जगह पर लैंडस्लाइड हुआ और उसके कारण सड़क बंद हो गई है। इस हादसे में किसी की मौत की खबर नहीं है, कोई जनहानि की खबर नहीं है। भारी बारिश की वजह से वहां पर काम पहले ही रोक दिया गया था। केरल स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने ये बताया है कि इस इलाके में पिछले 24 घंटे में 265 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है और यही कारण है, यही वजह रही कि यहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ है। तो ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हालांकि मौके पर जो टीमें हैं वो भी पहुंच गई हैं, राहत बचाव कार्य में जुटी हुई हैं, लेकिन ये चिंताजनक खबरें हैं, चिंताजनक तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हालांकि दक्षिण भारत में मानसून ने दस्तक दी और मानसून के बाद से लगातार भीषण बारिश के बीच लैंडस्लाइड होने की जानकारी मिली। अक्सर हम लैंडस्लाइड जो है वो पहाड़ी इलाकों में या पहाड़ी राज्यों में देखते हैं, लेकिन मिट्टी का मलबा, भूस्खलन के बाद जो पूरा मलबा है उससे यातायात भी प्रभावित हो गया है और वायनाड में भी ये चिंताजनक तस्वीरें सामने आ रही हैं। फिलहाल देखिए, राहत बचाव काम भी चल रहा है। जितना काम हो सकता है उतना किया जा रहा है। यहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा था, उस निर्माण कार्य को पहले रोक दिया गया था। 265 mm बारिश दर्ज की गई, जिस कारण ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि लैंडस्लाइड हुआ है। लैंडस्लाइड के बाद वहाँ पर उस मलबे को हटाने का, उस कीचड़ को हटाने का काम किया जा रहा है। भारी बारिश लगातार हो रही है और हो रही लगातार भारी बारिश राहत बचाव कार्य में या रेस्क्यू ऑपरेशन में या मलबा हटाने के काम में भी एक बड़ी अड़चन बनकर सामने आती है। तो ये जो प्रकृति का कहर है वो लगातार दिखाई दे रहा है। हादसा हुआ है और इस मलबे में 5 लोग दबे हैं जिनका इलाज चल रहा है। अभी भी जो मलबा है वो हटाने का काम किया जा रहा है। यातायात को फिर से बहाल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जितना जल्दी काम करने की कोशिश की जा रही है, प्रकृति लगातार उतनी ही बड़ी चुनौती बनकर सामने आ रही है। लगातार हो रही भारी बारिश के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन करना या सड़क को बहाल करना, यातायात को बहाल करना, फिर से मार्ग को सुचारू करना, यातायात को फिर से सुचारू करना, ये एक बड़ी चुनौती बन चुका है। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हाथों में छाता लिए वहाँ पर लगातार जायज़ा लिया जा रहा है। अधिकारी भी पहुँचे हुए हैं। ये देखिए, मलबा हटाने का काम चल रहा है और मलबे की उस कीचड़ के बीचों बीच जो बुलडोज़र है वो फंस गया है। जेसीबी मशीन फंस गई है और जेसीबी मशीन जो है उससे कीचड़ को निकालने का काम किया जा रहा है और ये जेसीबी की मशीन भी कीचड़ में फंसी हुई है। निश्चित ही यहाँ पर ये भी एक बड़ी चुनौती है। फिलहाल रेनकोट पहने, छतरी हाथ में लिए हुए जो तमाम कार्य है वो किए जा रहे हैं। अगली बड़ी खबर डोडा से है। दरअसल डोडा में भी बादल फटने के बाद तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीरों में कुदरत का कहर नजर आया है। कारें जो है, गाड़ियां जो है वो मलबे के अंदर धंस चुकी हैं। पत्थरों के साथ घरों तक पहुंचा है मलबा। तो जो आसपास रहने वाले लोग हैं उनके लिए भी एक बड़ी चुनौती बना हुआ है ये मौसम। तो उत्तर भारत का जम्मू कश्मीर का इलाका डोडा और डोडा में भी बादल फटने के बाद तबाही की कुछ तस्वीरें ये देखिए। ये वाहन पलट गए हैं, पूरी जगह पर पत्थर ही पत्थर, बोल्डर ही बोल्डर आपको नज़र आ रहे हैं।
भारी बारिश एक तरफ लोगों को गर्मी से राहत दिला रही है, दूसरी तरफ ये अव्यवस्थाओं की पोल भी खोल रही है। व्यवस्थाओं को लेकर तमाम दावे वादे जरूर किए जाते हैं, लेकिन हर बार मानसून की बारिश में वो दावे वादे उस पानी में बह जाते हैं, कीचड़ में बह जाते हैं और फिर से इस तरह की तस्वीर सामने आई है। हालांकि बादल फटने के बाद जो पूरा मलबा है वो घरों तक पहुंच गया है। कारें मलबे में दब गई हैं, पूरी तरीके से धंस गई हैं। ये देखिए, गाड़ियां धंस गई हैं, पलट गई हैं। आसपास आपको नजर आएगा धंसी हुई गाड़ियां। ये देखिए, ये 3 गाड़ियां कतार में बादल फटने के बाद भारी तबाही की तस्वीरें। और जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित हो चुका है। जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त होता हुआ लोगों को दिनचर्या में भी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ये देखिए, ये पत्थर, बड़े बड़े बोल्डर, बड़े बड़े पत्थर, कीचड़, मलबा, ये गाड़ियां जो है वो इस मलबे में धंस गई हैं। बादल फटने के बाद जो मलबा आता है, हालांकि वो रिहायशी इलाकों तक पहुंच गया है, घरों तक मलबा पहुंचा है। सर, आपका नाम? शमशदीन। शमशदीन जी, ज़रा बताएं कि रात को क्या हुआ, यहाँ पे आप कहाँ थे और क्या देखा? रात को हम सोए हुए थे, तकरीबन 12:30 बजे हम जाग गए। बारिश देखी, बारिश बहुत तेज़ आ रही थी। तो उसके बाद हम सोए नहीं, हम देखते रहे। तो उसके बाद पानी शुरू हो गया, नाले से आना बेतहाशा, बहुत ज़्यादा बारिश आ रही थी। बस फिर के फ्लड थोड़ा शुरू हो गया और लास्ट में तकरीबन कोई 3 बजे के करीब बहुत ज़्यादा फ्लड आया। ऊपर से उसने ये सारा इधर टूट गया, ये सारा ये मतलब ले गया उड़ा कर, ये दुकानों के मकानों के पीछे सारा पानी बह कर ले गया वो नाले में। क्या मंजर था तब? लोग क्या सोच रहे थे आप? और लोग तो सोच रहे थे, इस वक्त महल्ले वाले तो सोच रहे थे वह हम गए आज, लेकिन अल्लाह का कुदरत ऐसी हुई कि ये उस साइड आर्मी की तरफ मुड़ गया इसका रुख पानी का, तो पानी उधर गया तो ये महल्ले वाले बच गए इधर, नहीं तो यहाँ बचने की कोई सूरत नहीं थी। बहुत बुरी हालत थी, कंडीशन इतनी खराब थी कि बारिश ही इतनी तेज ज़्यादा थी जिसकी यानी कल्पना करना बहुत मुश्किल था। तो क्या लगता है आपको कितना नुकसान हुआ है अभी? नुकसान तो बहुत हुआ है, मकान गिरे, ये देखो अब दिखाई दे रहा है ये मकान, इसके पीछे 2-3 मकान है वो भी गिरे हुए हैं। यहाँ पर गाड़ियों का नुकसान हुआ है, कितनी गाड़ियाँ गई हैं, इसमें कुछ बह गई हैं, बहुत बुरी कंडीशन हुई है, कुछ दब गई हैं रेते में। तो एडमिनिस्ट्रेशन का कोई बंदा यहाँ पे अभी तक आपके पास आया है जी? एडमिनिस्ट्रेशन का कोई बंदा? एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा एसडीएम साहब आए इधर, बस और कोई नहीं आए हुआ। इधर देखे जाते, आगे की तरफ देख लेते। अभी आप क्या अपील करना चाहते हैं? अब यही है कि जल्दी से जल्दी एडमिनिस्ट्रेशन इसको देख ले, यहाँ लोगों का जो नुकसान हुआ है उसका जायजा ले, ताकि लोगों को, बेचारों को जिनके मकान गिरे हुए हैं उनको रिलीफ मिले, वो जल्दी से जल्दी कहीं राहत मिले। उनको बैठने के लिए जगह नहीं है, कंबल नहीं है, बिस्तर नहीं है, उनका सारा कुछ बह गया है। तो कम से कम उनकी तो देखभाल होनी चाहिए। कर रहे हैं वैसे ही हम नीचे आ गए रोड में अपनी जान बचाने के लिए। ऊपर वाला कब क्या कुछ करे वो हमें उतना पता नहीं है। फिर हमने देखा इस साइड स्लाइड वो जो है उधर जैसे 4 दीवारी जैसी थी वो टूट गई। उधर से जो पत्थर थे बड़े वाले वो भी नीचे आए। आधा जितना मतलब जो मलबा था वो आधे से ज़्यादा नीचे आया और आधों के तो घर आधे तो वो उजड़ ही गए। अब उधर क्या है, एक नंबर दूसरा जो उनका वो खाना पीना था वो भी उधरी, सब कुछ। आधे से ज़्यादा लोग भी जख्मी हो गए चलते चलते। तो अब मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन जल्दी आ जाए कि जो नुकसान हो गया है वो भी अब उनकी तरफ से हमने लेना है। ठीक, दूसरी सी बात जो है, या तो कुछ वैसा ही काम करवा दें इस नाले का, या तो इसको कुछ ट्रांसफर। ये हादसा हुआ था? ये 12 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में हुआ है जी।
तो वहीं देश के कई राज्यों में मूसलाधार बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में वाराणसी की बात की जाए तो वाराणसी में भी तेज बारिश हुई है, जिसके बाद बनारस रेलवे स्टेशन का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल होने लगा है। दरअसल इस वायरल हो रहे वीडियो में प्लेटफॉर्म की छत से पानी टपकता नजर आ रहा है, जिसे एक यात्री ने रिकॉर्ड किया है। वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी सवाल खड़े किए हैं। वाराणसी के बनारस रेलवे स्टेशन पर बारिश के दौरान प्लेटफॉर्म नंबर 8 के पीपी शेल्टर से पानी टपकने का दृश्य सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में बना हुआ है। यात्री ने वीडियो बनाते हुए छत से गिरते पानी को दिखाया, जिससे यात्रियों को परेशानी हुई है। कई लोगों ने कमेंट में स्टेशन की रखरखाव पर सवाल उठाए और कहा कि इतने बड़े स्टेशन पर ऐसी समस्या नहीं होनी चाहिए, जिसकी उम्मीद भी ना की जाए। लेकिन व्यवस्था इसी प्रकार है। ये देखिए, पंखे से पानी टपक रहा है, रूफ से पानी टपक रहा है, सीलिंग से पानी टपक रहा है। बारिश में छत टपकने की ये तस्वीरें आप देखिए। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 8 की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर यात्री अपनी अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, सफर पर निकलने के लिए यहां पर खड़े हैं। लेकिन व्यवस्थाएं बिल्कुल चरमराती हुई। जिन व्यवस्थाओं को लेकर पहले से ही तैयारी हो जानी चाहिए, ये वाराणसी के बनारस रेलवे स्टेशन की तस्वीरें हैं जो इस वक्त चर्चा में बनी हुई हैं। इधर महाराष्ट्र से खबर है। दरअसल महाराष्ट्र से गुजरात तक बारिश का कहर नजर आ रहा है। महाराष्ट्र के 3 जिलों में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट है, तो ठाणे, नासिक, रायगढ़ में भी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। महाराष्ट्र के 3 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट है, महाराष्ट्र से लेकर गुजरात तक। रहे हैं एक तरफ जलमग्न होती हुई तस्वीरें हैं, सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं। दूसरी तरफ जो सड़कों पर जल जमाव है उससे लोग परेशान हैं, तो दूसरी तरफ आप देखिए कई जगहों पर हादसे भी हुए हैं। कहीं पर इमारतें गिर रही हैं, कहीं पर सड़कें धंस रही हैं, कहीं पर जल भराव के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो लोगों को ट्रैफिक जाम से भी 2-4 होना पड़ रहा है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं महाराष्ट्र से लेकर गुजरात तक बारिश का कहर यूं ही जारी है। ये आप पहली तस्वीर देखेंगे, यहाँ पर जो ई रिक्शा है, ऑटो है, जो आने जाने वाले लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना कर रहे हैं, क्योंकि उनकी गाड़ियां जो है वो आधी आधी डूब चुकी हैं। ये देखिए, और यहाँ पर हो सकता है कोई बड़ा हादसा, ट्रैफिक जाम हो जाता है। लोगों को कई बार दफ्तर आने जाने में कई घंटे लग जाते हैं, लंबी लंबी कतारें लगती हैं। दूसरी तरफ आप ये तस्वीरें, 4 तस्वीरें आपको दूसरी तरफ हम दिखा रहे हैं। ये अलग अलग तस्वीरें हैं, कहीं पर बड़ा हादसा हुआ, कहीं पर जो राहत बचाव कार्य है वो भी चल रहा है। बारिश का जो असर है वो विमान सेवा पर भी पड़ रहा है, वो हवाई सेवा पर भी पड़ रहा है। कहीं पर रेल सेवा इससे बाधित हो रही है, हवाई सेवा इससे बाधित हो रही है, कनेक्टिविटी जो है वो भी नज़र आ रही है बाधित होती हुई। ये ट्रेन कैंसिलेशन की आप देखिए, ये डाइवर्जन ऑफ ट्रेन है, ये कैंसिलेशन ऑफ ट्रेन है। कई ट्रेनों को डाइवर्ट कर दिया गया, कई का रास्ता बदल दिया गया और कई ट्रेनों को रोक दिया गया, उनको रद्द कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया है कि भाई इस रूट पर अब ये ट्रेन नहीं जाएगी। इससे यात्रियों को भी कई प्रकार की दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। नासिक से खबर है। नासिक में आज बादल फटा और उसकी चेतावनी भी जारी की गई। दरअसल बादल फटने की चेतावनी आज जारी हुई है। नासिक में आज स्कूल कॉलेज बंद है, दफ्तर भी बंद है। त्र्यंबकेश्वर और सप्तरिंगी में दरअसल मंदिर को भी बंद कर दिया गया है। तो ये जानकारी अब तक साझा कर रहे हैं। मानसून का कहर जो तीर्थ स्थलों पर भी नजर आ रहा है और उस पर भी उनका असर दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र के नासिक
और त्र्यंबकेश्वर क्षेत्र में भारी बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में 300 मिलीमीटर तक बारिश का रेड अलर्ट घोषित किया है। नासिक में बादल फटने की आशंका भी जाहिर की जा रही है। हालांकि अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं है जिसमें बादल फटा हो, लेकिन बादल फटने की आशंका और उसकी चेतावनी जो है वो मौसम विभाग ने एहतियातन जारी कर दी है। नासिक के सभी स्कूल, कॉलेज, दफ्तर आज छुट्टी पर हैं, सब में छुट्टी घोषित कर दी गई है। तो वही त्र्यंबकेश्वर मंदिर और 3.5 शक्तिपीठों में शामिल सप्तशृंगी मंदिर श्रद्धालुओं के लिए आज बंद रहेंगे। इधर मुंबई में आज भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी है। मुंबई में आज भी बंद रहेंगे स्कूल, कॉलेज। हाई अलर्ट पर भारतीय नौसेना और एनडीआरएफ की टीमें हैं। ये जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। मुंबई में आज भी स्कूल और कॉलेज बंद रहने वाले हैं। हाई अलर्ट पर है भारतीय नौसेना और एनडीआरएफ की टीमें। मुंबई में आज भी स्कूल, कॉलेज एहतियातन बंद किए गए हैं। लगातार वहां पर भी भारी बारिश का दौर जारी है और भारी बारिश के कारण लोगों को कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल, कॉलेज बंद किए गए हैं। दफ्तरों में भी आज छुट्टियां घोषित है कई इलाकों में। भारी बारिश के कारण कहीं पर अलर्ट जारी किया जा रहा है तो कहीं पर मौसम विभाग की ओर से चेतावनी भी जारी की जा रही है और इन सब के बीच अलर्ट जारी किया गया है। अलर्ट ताकि सतर्क रहें लोग, सरकारें भी अपना काम करें और व्यवस्थाएं दुरुस्त रखें। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, मुंबई में आज भी स्कूल, कॉलेज बंद रहेंगे। ये मुंबई की तस्वीरें हैं। ये माया नगरी जिसे कहा जाता है, जिसे हाईटेक कहा जाता है, जिसे आर्थिक नगरी कहा जाता है देश की, ये उसकी तस्वीरें हैं। यहाँ पर लोगों को सुविधाओं की उम्मीद होती है। यहाँ पर लोगों को उम्मीद होती है कि उन्हें हाईटेक वर्जन मिलेगा एक शहर का, जो इतने महंगे महंगे शहर हैं। यहाँ पर आप रहने जाएं तो इतना महंगा आपको किराया देना पड़ता है, घर बड़े महंगे हैं, यहाँ पर लाइफस्टाइल बड़ा महंगा है, रहना इतना एक्सपेंसिव है। लेकिन जब मानसून आता है, बारिश आती है, तो ये सब धरा का धरा रह जाता है। ये देखिए, क्या रिहायशी इलाके, क्या ग्रामीण इलाके, सब एक बराबर है। यहाँ नालों में तब्दील हो चुकी हैं सड़कें, और ये एक बार नहीं, दो बार नहीं, ये हर बार की तस्वीरें हैं। हर बार मुंबई जैसे हाईटेक और माया नगरी जैसे शहरों में यही तस्वीरें नजर आती हैं। इधर मुंबई की पवई झील के पास एक रिहायशी इलाके में मगरमच्छ दिखाई दिया। मगरमच्छ कारों ने नीचे छिपा हुआ था। दरअसल कारों के नीचे छिपा हुआ था, गाड़ियों के नीचे छिपा हुआ था, और जैसे ही लोगों ने मगरमच्छ को रिहायशी इलाके में जाते देखा तो हड़कंप मच गया और लोगों के बीच में डर फैल गया, दहशत फैल गई। आनन फानन में वन विभाग की टीम को मौके पर बुला लिया गया, जिसने मगरमच्छ का रेस्क्यू किया और सुरक्षित जगह पर छोड़ दिया। मुंबई की पवई झील के पास रिहायशी इलाके में भटके मगरमच्छ को बचा लिया गया है, उसको वापस जंगल में छोड़ दिया गया है। दरअसल पवई झील के पास मोरारजी नगर में एक दरगाह के पास करीब 7 फीट लंबा मगरमच्छ देखा गया, जिससे वहां पर लोगों में दहशत फैल गई, लोगों में डर फैल गया, चिंता बढ़ गई। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यानी वन विभाग को तुरंत अलर्ट किया गया, जानकारी दी गई, जिसके बाद एक रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और उसका सफल रेस्क्यू कर उसे सुरक्षित जगह पर छोड़ दिया गया। लेकिन आप ये समझिए कि लगातार हो रही भारी बारिश के बाद जो इस तरह के जानवर हैं, जो इस तरीके से जीव जंतु हैं, वो रिहायशी इलाकों में आते हैं, जो कि लोगों के लिए एक बड़ी चिंता का सबब बन सकते हैं। लेकिन समय रहते ही यहाँ पर वन विभाग की टीम को सूचित किया गया और वन विभाग की टीम ने उस मगरमच्छ का सफल रेस्क्यू भी कर लिया। तो मुंबई में जो पानी में रहने वाले जानवर हैं या जीव जंतु हैं, वो सीधे रिहायशी इलाकों की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि हर तरफ पानी ही पानी होता है। सोसाइटी के पास 7 फीट लंबा और बड़ा मगरमच्छ दिखाई दिया है। हालांकि वन विभाग को, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सूचित किया गया और बड़ी मशक्क़त के बाद, देखिए कितनी मशक्क़त करनी पड़ रही है इस मगरमच्छ को रेस्क्यू करने के लिए, और उन्होंने मशक्क़त की और उसे रेस्क्यू कर सुरक्षित जगह पर छोड़ दिया है। इधर महाराष्ट्र से खबर है। महाराष्ट्र में भूस्खलन का असर दिखाई दिया है। भूस्खलन से रेल सेवा भी प्रभावित हुई है। लोनावला
करजत रेल मार्ग प्रभावित हुआ है। घाट सेक्शन में रेल यातायात बाधित हुआ है। आपको बताएं कि 57 ट्रेनों का रूट बदल दिया गया है, यानी रूट डाइवर्ट कर दिया गया है। 27 लंबी दूरी की ट्रेनें भी रद्द कर दी गई है। तो रूट डाइवर्जन एंड जो रूट कैंसिलेशन है, ट्रेन कैंसिलेशन है, उसकी लिस्ट भी सामने आई है। 4 ट्रेनों के समय में बदलाव किया गया है। पुणे लोनावला जो लोकल ट्रेन है उसको भी रद्द कर दिया गया है। तो रेल सेवा बाधित हो रही है, हवाई सेवा बाधित हो रही है। बाकायदा यात्रियों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कहीं पर रूट डाइवर्जन के कारण घंटों प्लेटफॉर्म पर लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है और कहीं पर लोग जो है वो प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाते हैं, रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाते हैं, फिर उन्हें पता चलता है कि साहब उनकी तो ट्रेन ही रद्द है, यानी उनकी यात्रा नहीं होने वाली है। तो ये मौसम विभाग की तरफ से जो अलर्ट जारी किए जा रहे हैं बार बार, और मौसम की संवेदनशीलता को देखते हुए भी इस तरह के फैसले करने पड़ रहे हैं, जिससे रेल यातायात भी प्रभावित है, हवाई सेवा भी बाधित है। इधर गुजरात की बात करें, गुजरात में भी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। जूनागढ़, राजकोट, मेंढरटा, सौराष्ट्र में भी बाढ़ जैसे हालात हैं। वडोदरा में पहली बारिश ने नगर निगम की पोल खोल दी है। वही नगर निगम जो हर राज्य में, हर इलाके में अपनी अपनी दावेदारी करता है कि भाई हमने तो इतनी तैयारियां की हैं, लेकिन अब नगर निगम की व्यवस्थाओं पर हर बार की तरह इस बार भी सवाल खड़े होने शुरू हो चुके हैं। भारी बारिश से वडोदरा की सड़कों पर जलजमाव हो गया है। राहगीरों और वाहन चालकों की परेशानियां बढ़ गई हैं। ये लीजिए, तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। और जब सड़कों पर जलजमाव होता है और इस पर कोई व्यवस्था नहीं होती है तो लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और जो यातायात है वो भी बाधित होता है। लंबा लंबा जाम लगता है, जो आधा घंटा, 20 मिनट, कुछ मिनटों की दूरी घंटों में तब्दील हो जाती है। तो सड़कें किस तरीके से दरिया बन गई हैं, ये दरिया बनी तस्वीरें सड़कों की ये आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए, वडोदरा में पहली बारिश ने ही नगर निगम की पोल पूरी तरीके से खोल दी है। हालांकि बारिश से वडोदरा की सड़कों पर भी। मेरा नाम रंगरेज मोहम्मद मयूद्दीन शमसुद्दीन है। मैं यहाँ बालाजी फर्नीचर में 10 साल से काम करता हूँ। 10 साल से यही समस्या होती है, हर बारिश के अंदर यहाँ पे सर्विस रोड पे और NH 48 पे पानी भर जाता है और हमको बहुत दिक्कत, आने जाने में बहुत परेशानी होती है। हमारी गाड़ी में समस्या आ जाती है, पानी भरने में समस्या आ जाती है, हमारे दोस्त के फ्रेंड के लड़के स्कूल जाने में दिक्कत पड़ती है और हर बार इस तरह से पानी भरने की समस्या हो जाती है। और उस सर्विस रोड पर उस तरफ में 2 करोड़ के खर्चे से काम किया हुआ था, पाइपलाइन डाली हुई थी नई, पर उसका कोई नयाकरण नहीं आया। अभी तक पानी भरा रहता है और हमको उस तरफ जाने में भी बहुत दिक्कत आती है। फिलहाल यहाँ पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।